नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत जयपुर की खबर के साथ। देखिए, अतिवृष्टि में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5-5 लाख की सहायता की घोषणा की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं जयपुर से। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा आमजन की तुरंत मदद की जाए, किसी प्रकार की लापरवाही न हो। आपदा प्रबंधन को भी दुरुस्त रहने के निर्देश यहाँ पर दिए। सीकर रोड स्थित वीकेआई में पानी में डूबने से हुई मौत पर जारी किए निर्देश। मृतकों में 30 वर्षीय कमल शाह पुत्र बैजनाथ, 19 वर्षीय पूजा सैनी पुत्री अशोक सैनी, 6 वर्षीय पूर्वी सैनी पुत्री हटवारू सैनी, मकान नंबर 94-95 ध्वजनगर वार्ड नंबर 5 और जयपुर सभी आरा के निवासी हैं जो कि बिहार का है। और आपदा राहत से परिजनों को तुरंत 4-4 लाख रुपए की राहत दी। 1-1 लाख रुपए की मदद मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से निर्देश यहां पर साफ कर दिए गए। आर्थिक घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से 5-5 लाख की सहायता की घोषणा यहां पर हुई। आपदा राहत से परिजनों को तुरंत 4-4 लाख की सहायता दी। 1-1 लाख रुपए की मदद मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई। तो देखिए, 3 लोगों की यहां पे जान चली गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सख्त नजर आ रही हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश यहां पर दे दिए गए। इसके अलावा देखिए, मुआवजे का ऐलान यहां पर किया गया है। आर्थिक मदद का ऐलान यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए ये घोषणा यहां पर हुई है। साथ ही अधिकारियों को भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने न आए। सीकर रोड स्थित वीकेआई में पानी में डूबने से ये मौत हुई थी, जिसके बाद 3 लोगों की यहां पे जान गई थी। और देखिए, इस हादसे के अंदर 3 लोगों की जान जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश यहां पर दिए हैं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान बने हुए हैं। ऐश्वर्य का रुख करते हैं। ऐश्वर्य, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से आर्थिक सहायता की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। ऐश्वर्य, ये जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से देखिए जिस तरह से ये आर्थिक सहायता का ऐलान किया है, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऐश्वर्य देखिए दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए, उसको लेकर विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। देखिए, हमने सुबह कहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री पूरे जिलों से पूरी अपडेट ले रहा है, और उसी के तहत जब पूरा अपडेट लिया, हर जगह की स्थिति का अवलोकन किया, तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की विषय थी जो सीकर रोड पर वीकेआई में पानी में डूबने से जो मौतें हुई हैं, उनमें कमल शाह है, पूजा सैनी है, पूर्वी सैनी है। इन 3 लोगों की मृत्यु हुई है। 23 साल के है कमल शाह और पूजा सैनी 19 साल की है, पूर्वी सैनी 6 साल की। तो ये बिहार के आरा के निवासी हैं ये लोग, और इनको 4-4 लाख रुपए की आपदा राहत कोष से और 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुल 5-5 लाख की सहायता को मंजूरी दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री ने इसमें पूरी संवेदनशीलता दिखाई है, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर और एसपी से भी जुड़ रहे हैं, जिसमें डीजीपी UR साहू भी मौजूद रहेंगे, सीएस सुधांशु पंत मौजूद रहेंगे और अन्य उच्चाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, और देखिए जिस तरह से बारिश ने जमकर तबाही मचाई, हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से हाहाकार यहाँ पर मचा। ऐसे में ऐश्वर्या जानकारी भी मिली, जो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है उसको भी चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश यहाँ पर दिए, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर सामने आए और एक ही कॉल पर जो व्यवस्था होती, जो सहायता है वो लोगों तक पहुंच पाए। देखिए, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त कैसे हों। हम यहाँ पर यदि किसी सरकार को या किसी अधिकारियों को दोष देने की बजाय अगर ओवरऑल इतने वर्षों से जो सिस्टम चला रहा है उसे दोष दे, क्योंकि सरकारें कई आई कई चली गई, सरकारें बनती हैं फिर दूसरी बन जाती है, ये एक सामान्य सा प्रोसेस राजस्थान में चलता रहता है। लेकिन आखिरकार दोषारोपित किसे किया जाए और इतनी गंभीर चूक क्यों होती है। मैं सुबह भी यही बात का जिक्र कर रहा था, खड्डा खोद देते हैं सड़क पर और उसे यथावत छोड़ देते हैं। सीवर लाइन के टेंडर दे दिए जाते हैं, सीवर लाइन बनना शुरू होती है और वो उसको आसपास की थोड़ी बहुत मिट्टी डालकर छोड़कर चले जाते हैं। जेडीए कहता है कि हम काम करेंगे, निगम कहता है हम थोड़े दिन बाद करेंगे, एक दूसरे पर दोषारोपण चलते रहते हैं, चिट्ठियां घूमती रहती है, एक चिट्ठी एक महकमे से दूसरे महकमे पर चली जाती है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि आम जनता है उन चिट्ठियों के बीच में पिसती रहती है, और जब भी ये बारिश आती है तो ऐसे में अधिकारी एक दूसरे महकमे पर दोषारोपण करते नजर आते हैं।
तो इसका जब तक स्थायी निराकरण ना हो, स्थायी निराकरण कैसे हो, ये बड़ा प्रश्न है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कॉलोनियों के नित नई कॉलोनियां बनती है, बाद में उनके नियमन हो जाते हैं। 20 फुट सड़क, 10 फुट सड़क, 5 फुट की गली तक में कई बार पट्टे ले लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है ये इतनी भयावह क्यों होती है, आखिरकार उनके लिए कौन दोषी है, ये चीजें विचार करने की बातें हैं। क्योंकि बारिश हर साल आनी है, बाढ़ जैसी स्थिति हर साल होनी है, आंधी तूफान हर साल आने हैं, मौसम जो है वो कभी भी बदल सकता है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल देर रात से लेकर आज सुबह से लगातार जुटे हुए थे। वित्त विभाग की जो टीम है उनके साथ मीटिंग के अलावा बारिश से उत्पन्न स्थितियों पर नजर बनाए हुए थे, पूरा अपडेट ले रहे थे। बस फर्क ये है कि अब खुद बैठकर वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे और पूरा अपडेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शर्मा पूरा अपडेट यहाँ पर लेंगे। ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया विस्तार से आपने जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो देखिए यहाँ पे आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी गई है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपडेट भी लेते हुए यहाँ पर नजर आएंगे।